हाँ तो बच्चों आ जाइए। गाला पेपर 6 स्टैटिस्टिक्स 12th स्टैंडर्ड डी सेक्शन। ये रहा क्वेश्चन। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए इस क्वेश्चन में विचित्र बात क्या है, यूनिट का कॉलम दिया है। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, यूनिट का कॉलम दिया हो और क्वांटिटी के कॉलम में यूनिट शोइंग वर्ड नहीं हो तो यूनिट का कॉलम यूजलेस होता है। लेकिन यूनिट का कॉलम भी दिया हो और क्वांटिटी के अंदर यूनिट बताने वाले वर्ड दिए हो तो फिर हमको उनके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। और मैंने पिछले में बताया था, देखिए ए पे आइए, आइटम ए पे यूनिट में क्विंटल है और उधर 50 केजी, तो उधर क्विंटल है उधर केजी है। तो हमें क्या करना है, पहले दोनों यूनिट को सेम करना है, या तो दोनों जगह क्विंटल या दोनों जगह केजी। अब मैं टेक्निक बताता हूं क्विंटल और केजी की। अगर प्राइस ऐसी हो बड़ी बड़ी जिसमें 100 से डिवाइड हो सकता है तो क्विंटल को हटा के आप केजी कर दोगे। अब आपको सोचना है कि क्विंटल नहीं है, वहां 100 केजी है। जैसे ही 100 केजी है तो आपको Q0 वो 50 लिख देना है। ये रहा Q0, 50 लिख दिया। और दूसरा मैंने बताया था कि अब देखना यूनिट में कोई नंबर है 100, तो 100 का यूज करेंगे डिवाइड करने में 1200 और 1700 में, तो उसका होगा 12 और 17। बी में देखो यूनिट सेम है तो Q0 में तो 18 आ जाएगा, लेकिन यूनिट में 20 नंबर है तो 20 से डिवाइड करेंगे 340 और 380 को। तो ये देखिए 340 को किया तो 17 और 380 को किया तो 19। सी में फिर वही बात, यूनिट तो सेम है तो Q0 रहेगा 12 और 10 डिवाइड कर देंगे 30 40 में, 3 और 4 हो जाएगा। डी में अब सोचना है, डजन और पीसीस दिया है, या तो दोनों जगह डजन करो या दोनों जगह पीसीस करो। अब इसमें भी मैं आपको टेक्निक बताता हूं। अगर पीसीस 12 के टेबल में हो तो पीसीस को डजन में करना है। ये सेंटेंस लिख के रख लेना कहीं, पीसीस 12 के टेबल में हो तो पीसीस को डजन कर लेना। या 20 पीसीस 12 के टेबल में नहीं है तो डजन हटा के हम वहां पे 12 पीसीस कर देंगे। अब देखिए सेम वर्ड आ गया, सेम यूनिट हो गया, तो Q0 लिख देंगे 20 और 15 और 24 में 12 से डिवाइड करेंगे। ये 20 ये 15 में डिवाइड किया, ये इसको 24 डिवाइडेड बाय 12 तो 2 लास्ट आई। यहां तो यूनिट में कोई नंबर ही नहीं है, तीनों तीन वैसे का वैसा 14 12 और 16। तो ये हमने सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट किया। अब क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर लास्ट पेयर को ही कहते हैं, पर यहां आपको लास्ट पेयर लिखना नहीं है। तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर के लिए लास्ट पेयर का जो कॉलम होता है वो बनाना है। कैलसी चाहिएगा मेरे को, तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन
सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। आपको उसके लिए ऊपर चाहिए सिग्मा P1 Q0, नीचे चाहिए सिग्मा P0 Q0, और ये हमने दो कॉलम बना दिए। अब मैंने कहा था कोई भी दो कॉलम का इंटू करो तो आपको ऐसे करके एग्जाम हो कहीं भी हो तो वो दो कॉलम को अगर आंखों से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कभी कभी गलत नंबर ले लेते हैं। तो P1 और Q0 का कॉलम 50 इंटू 17 850। अब देखो वो GT का यूज करना है, इक्वल किया, अब AC नहीं दबाना है। 18 इंटू 19 12 इंटू 4 20 इंटू 2 14 इंटू 16। जैसे ही आप लास्ट में पहुंचते हो GT दबा दो और आपको टोटल मिल जाएगा। तो टोटल में कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा पहला कॉलम। अब आता है P0 Q0 50 इंटू 12 18 17 12 3 20 into 1.25 14 12 168 और फिर GT दबाया 1135। अब ऊपर आएगा, नीचे आएगा 1135 इंटू 100। अब देखो मेरे कैलसी पे 1135 दिख रहा है, मैं CA की टेक्निक लगाता हूँ, डिवाइड इक्वल इंटू 150400, सीधे आंसर आ गया 132.51। तो ये 40 क्वेश्चन पूरा हुआ। अब आते हैं 41। यहां पर भी इंडेक्स नंबर है और देखो यहां पे यूनिट का कॉलम दिया हुआ है, लेकिन अंदर तो दोनों प्राइस दे रखी है। और ये क्या बोला है, जनरल इंडेक्स नंबर पूछा है और ओवरऑल इंक्रीज बोला है। अब ये जनरल इंडेक्स नंबर क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का अलग निकालना है इंडेक्स, गैस का अलग निकालना है, मैच बॉक्स का अलग निकालना है। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये एग्जाम्पल 2 है, बुक का सवाल है, या तो 2 होगा या इसका डुप्लीकेट एक्सरसाइज में वो होगा। बुक ने क्या किया, सिर्फ P1 अपॉन P0 करके सॉल्व किया, बाद में इंटू 100 किया। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं क्या कहता हूं, आप सबका सीधे ही निकाल लो। जैसे 3.5 अब इंटू 100 करना है तो पहले से ही 2 जीरो लगाओ, तो 350 डिवाइडेड 3, तो इसका आएगा 116.67। फिर 370 के आगे 2 जीरो डाले, डिवाइडेड 345, 107.25, 1.5 यानी 150, 150 डिवाइडेड 1, तो 150, 2000 डिवाइडेड 15,
1500 डिवाइडेड 12, 125, और इनका जीटी दबा दिया। जीटी आया 632.24, 24 इसको 5 कर दिया। अब जनरल इंडेक्स का मतलब होता है सभी इंडेक्स का टोटल जो कि हमने किया, और अपॉन में जितने आइटम है 5। अब मेरे कैलसी पे तो वो टोटल पड़ा हुआ है, मुझे तो खाली डिवाइड 5 करना है। आंसर आएगा 126.45। तो इस तरह से सबका अलग अलग इंडेक्स निकाला, टोटल करके एवरेज निकाल लिया इसी को। अब उसने पूछा है कितना परसेंटेज ऊपर हुए, तो इसका आपको लिखना है 26.45% इंक्रीज है। 100 के ऊपर जो हो उसी को इंक्रीज बोलते हैं। 41 के बाद आइए 42। n इजिकल टू 10 है। आगे है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रैंक्स वॉज फाउंड 42.5। देखो यहां पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रैंक वॉज फाउंड। अब ये थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ है, होना चाहिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ रैंक, मतलब एक रैंक में से दूसरा रैंक माइनस। यानी हमको दे रखा है सिग्मा डी स्क्वायर दे रखा है 42.5। ये देखो सिग्मा डी स्क्वायर एन दे रखा है, और क्या दे रखा है, और बोला है कि 70 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, और 45 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। अब ये क्वेश्चन देने का मतलब क्या है, वो जानने चाहते हैं कि तुमको CF जो रैंक में होता है वो यूज करना आता है कि नहीं। तो हमें दिया है n सिग्मा डी स्क्वायर, ये 73 बार। अब 3 का क्यूब 27 माइनस 3। अब ये याद रखना कि कभी भी M3 हो तो CF में 2 लिख देने का, और 2 हो तो 0.5 लिख देने का। इसका होगा 2.5। अब आपको वैल्यू रखनी है। सिग्मा डी स्क्वायर दे रखा था, n हमको 10 दे रखा है, $45। मैं हमेशा रैंक को रिलेशन में इस तरह से ही करता हूं। उससे क्या होता है कि कोई पॉइंट के बाद एक कम ज्यादा वो सबकी झंझट नहीं रहती। आंसर आएगा 0.73। तो ये रैंक को रिलेशन में आपको CF पूछा था उसने कि आपको CF आता है कि नहीं। आइए 43, n दिया है सिग्मा x सिग्मा y ये सब दिया हुआ है, और पूछा है y ऑन x, और दूसरा ये मत भूलना रिलायबिलिटी। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी पूछा है, यानी R स्क्वायर भी पूछा। अब इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स बताता हूं। एक तो आपको x बार y बार ढूंढना है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम कि ये जो माइनस करते हैं ये 2 फॉर्मूला में माइनस करते हैं।
या तो मीन माइनस करते हैं या एज्यूम मीन माइनस करते हैं। मीन माइनस करते हैं तो मीन वाला फॉर्मूला लगता है, एज्यूम मीन फाइन माइनस करते हैं तो यूवी वाला लगता है। तो हमें यह देखना है कि मीन माइनस किया है कि एज्यूम किया है। तो पहले हम निकालेंगे एक्स बार। तो ये देखिए x में से 170 यानी x बार, y में से 165 यानी y बार, यानी कि ये जो 60 दे रखा है ये है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये है y माइनस वाई बार का स्क्वायर, और ये है इस तरह से दे रखा है। अब अपना b का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर आएगा 45, नीचे आएगा 60। बी आ गया। ए का फॉर्मूला अब देखो आपको कैसे करना है। 0.75 मेरे को ध्यान से सुनेंगे, इंटू 170, फिर आपके कैलसी पे वो प्लस माइनस वाला छोटा निशान है वो दबाएंगे। तो ये फिर से एक बार 0.75 इंटू 170 इक्वल करने पे आया 127.5, फिर प्लस माइनस का छोटा निशान दबा के प्लस 165, तो ये आया 37.5। अब आते हैं वाई कैप पर, उसका पहले फॉर्मूला रखते हैं। ए प्लस बी एक्स, वैल्यू रखेंगे, ए आया अब क्या क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी है? नहीं। अब हमको चाहिए आर स्क्वायर, तो उसके लिए पहले हम निकालेंगे r। रखेंगे ऊपर 45, 60 और 105। अगले स्टेप में 45 तो ऊपर रहेगा, 60 इंटू 105 रूट में आएगा 6300। 45, अभी देखो मेरे कैलसी पे 6300 है, मैंने क्या किया उसका रूट दबा दिया, 79.37 आ गया। अब मेरे कैलसी पे 79.37 है, मैंने डिवाइड इक्वल इंटू 45, सीधे मुझे आंसर मिल गया 57। लेकिन हमको चाहिए आर स्क्वायर, मेरे पर वो आंसर है,
इंटू इक्वल दबा दिया, आया 32। फिर नीचे लिखना है सिंस it is nearer to 0, so we can say that this guessing, whatever we are going to guess with the help of b and y cap, is not reliable. 1 के नजदीक हो तो reliable, 0 के नजदीक हो तो not reliable। 44 पेज नंबर 125 पे उसका आंसर मिलेगा। 45 आते हैं, सिग्मा वाई सिग्मा टी वाई दिया और n4 दिया, बस ये 3 चीज दी है। ध्यान रहे ये टाइम सीरीज का है, अगर n4 है तो मतलब n है 1 2 3 4, तो सिग्मा टी होगा 10, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 9 25, 4 का होगा 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, तो 30 होगा। देखो ऐसे 1 2 3 4, 1 4 9 16, तो इस तरह से सिग्मा टी स्क्वायर आया। अब टी बार क्या होगा, सिग्मा टी अपॉन एन 10 अपॉन 4, वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन 270 डिवाइडेड 4, 67.5। टी बार हो गया, वाई बार हो गया। अब हमको चाहिए बी। वैल्यू रखेंगे तो 4 2 बार आएगा, और सिग्मा टी वाई क्वेश्चन में दे रखा है। सिग्मा टी और नीचे सिग्मा टी स्क्वायर है 30, सिग्मा टी है 10, तो नीचे 10 का स्क्वायर, और सिग्मा वाई 270, इस तरह से। अब 4 इंटू 734, 2936 माइनस 2700, 120 minus 100, 2936 minus 2700, 236 upon 20। अब 236 मेरे है तो सीधे डिवाइड कर दिया 11.8। अब ए पर आइए, ए होगा वाई बार माइनस बी टी बार। वाई बार है 67.5, 11.8, टी बार है 2.5। अब देखो मेरा तरीका आप सुनेंगे ध्यान से, 11.8 इंटू 2.5 इक्वल, छोटा सा प्लस माइनस वाला दबा दिया तो ये माइनस हो गया, प्लस 67.5, ये आएगा 38। अब हमें चाहिए वाई कैप, ए प्लस बी टी बराबर 38 प्लस 11.8 टी। क्वेश्चन में
कुछ पूछा है क्या? नहीं, बस खाली इतना ही बोला है, लीनियर इक्वेशन। तो ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन में है फोर कपल्स अटेंड अ पार्टी, 2 persons आर सिलेक्टेड। अब देखिए, 4 कपल यानी 8 हुआ और 2 सिलेक्टेड, तो n बराबर होगा 8c2 बराबर 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1 यानी कि 28। अब इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर आप गौर करें तो ये 4 का ग्रुप है। वन, टू, थ्री, 4, ये 4 हस्बैंड है और ये 4 वाइफ है। अब आप सोचिए कि दोनों जो सिलेक्ट किए हैं वो हस्बैंड वाइफ हो, तो उसको अगर आप ए मानो तो क्या बनेगा? M1 F1 M बराबर आएगा 4, प्रॉब ऑफ ए होगा M अपॉन N बराबर 4 अपॉन 28। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन हुआ 1 मैन एंड 1 वुमन। इसका मतलब अगर हम लेट द इवेंट बी 1 मैन एंड 1 वुमन शुड बी बी, तो बी के अंदर क्या होगा? तो उसके फेवरेबल आउटकम्स होंगे। इसको अगर हम बी मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो फॉर बी फेवरेबल आउटकम क्या होगा? एक मेल में से और एक फीमेल में से, तो आएगा 16। तो प्रॉब ऑफ बी होगा आइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 1 मैन एंड 1 वुमन बट नॉट हस्बैंड वाइफ। देखो, सेकंड को अगर आप गौर से देखोगे तो एक मैन और एक वुमन, यानी M1 की 4 जोड़ी बनेगी चारों लेडीज के साथ, फिर M2 की 4, M3 की 4 और M4 की 4, तो टोटल बनी 16। लेकिन तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक जेंट्स और एक लेडीज हो लेकिन हस्बैंड वाइफ ना हो, तो उसको बोलेंगे 1 मैन एंड 1 वुमन बट नॉट दे शुड बी, दे आर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, लेट इट बी इवेंट सी। और उसके फेवरेबल आउटकम्स फॉर सी देयर फेवरेबल आउटकम्स आर, तो 1 मैन और 1 वुमन है 16, उसमें से हस्बैंड वाइफ कितने हैं? 4, दैट मीन्स इज इक्वल टू M। अब आपको प्रॉब ऑफ सी निकालना है।
तो ये एक अजीब सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन मैंने टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर भी पूछा था कि ऐसा क्वेश्चन आप स्टूडेंट को कैसे पूछ सकते हैं कि एक पुरुष और एक स्त्री हो और वो हस्बैंड वाइफ ना हो। चलिए छोड़िए, आइए इधर। इसके बाद 47 आइए। कहा है कि कोई व्यक्ति है जो एक्स न्यूज़पेपर पढ़े 0.55, वाई पढ़े 0.69। ये तो इजी है क्योंकि एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। यहां पे जो है ना बच्चे, इसको पकड़ना होता है। कोई जो है दोनों पढ़े, बोथ, बोथ का मतलब हुआ पहला भी न्यूज़पेपर पढ़े और दूसरा भी पढ़े, इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। तो ये 3 दिया है और पूछा है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक इवेंट अकर, मतलब या तो पहली अकर या दूसरी अकर्स या बोथ अकर। एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन। तो आइए यहाँ पे ए दिया है, बी दिया, इंटरसेक्शन दिया, और हमको चाहिए ए यूनियन बी। आपको वो लाइन लिखने की है जो क्वेश्चन में पूछा है, एटलीस्ट दैट मीन्स ए यूनियन बी, सो वी विल फाइंड आउट प्रॉब ऑफ ए यूनियन बी। फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे। ये एकदम इजी है, ये पहला क्वेश्चन। आंसर आ गया 97। तो ये एक मिनट का भी नहीं था। आइए सेकंड, डज नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर। अब इसका क्या मतलब होता है? तो आपको लिखना पड़ेगा डज नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर मीन्स ही नाइदर रीड एक्स न्यूज़पेपर नोर वाई न्यूज़पेपर। तो एक्स को पढ़े उसे ए कहते हैं, एंड वाई को पढ़े उसे बी कहते हैं। न ए पढ़े न बी पढ़े, यानी हमको चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस, दोनों पे डैश हो तो बाहर डैश, और इंटरसेक्शन हो तो यूनियन। 1 माइनस, तो आपको क्या करना है, ये आपका जो यूनियन आया है, अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है ए यूनियन बी का डैश। दोनों पे डैश है तो बाहर डैश, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन, और ये बराबर होता है 1 माइनस ए यूनियन बी। तो 1 में से 0.97, 0.03। तीसरा क्वेश्चन आइए, रीड ओनली 1 न्यूज़पेपर। देखो पहले 2 के बच्चे निशान बना देते हैं, तीसरे का साइन नहीं कर पाते। ओनली 1 न्यूज़पेपर का मतलब होता है एक्स पढ़े तो वाई नहीं पढ़े, अथवा और वाई पढ़े तो एक्स नहीं पढ़े। तो ये सेंटेंस ओनली रीड 1 न्यूज़पेपर का मतलब हुआ एक्स पढ़े तो वाई नहीं पढ़े, अथवा वाई पढ़े तो एक्स नहीं पढ़े। यानी ये चाहिए ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस, तो इसका बराबर होगा अब
ए इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला याद रखना है आपको। प्रॉब ऑफ ए, अब देखो डैश किस पे है, बी डैश पे, तो ये होना चाहिए ए के अंदर, तो इसका होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या, प्रॉब ऑफ बी माइनस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब हुआ ए कितना है, ए है 0.55 माइनस 0.27 प्लस 0.69 माइनस 0.27, इसका होगा 0.55 42 मेरे पे दिख रहा है, सीधे 0.28 कर देंगे प्लस, तो आंसर आएगा 0.7। आइए 48 क्वेश्चन पर ए डैश दिया है, बी ऑब्लिक ए दिया है, ए ऑब्लिक बी दिया है। पहला पूछा है इंटरसेक्शन और दूसरा पूछा है बी। पहले तो हम ए डैश पर से ए निकालेंगे, तो प्रॉब ऑफ ए का फॉर्मूला होगा तो प्रॉब ऑफ ए आ गया। अब हमको प्रॉब ऑफ ए दिया हुआ है, इंटरसेक्शन ढूंढना है। अब ए ऑब्लिक बी है और बी ऑब्लिक ए है, हमारे पास ए है तो प्रॉब ऑफ बी ऑब्लिक ए का फॉर्मूला लगाएंगे। कारण बताता हूं क्यों। अब मैं आपको बताता हूं एवरेज स्टूडेंट की वीकनेस। ये देखो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, वो क्या समझते हैं इस फॉर्मूला से बी ऑब्लिक ए मिलेगा, नहीं। इस फॉर्मूला में 3 आइटम है, बी ऑब्लिक ए, इंटरसेक्शन और प्रॉब ऑफ ए। कोई भी 2 दिए हो, तीसरा ढूंढ सकते हैं। क्या आपके पास बी ऑब्लिक ए है? यस। क्या आपके पास प्रॉब ऑफ ए है? हाँ, सिर्फ इंटरसेक्शन नहीं मालूम, तो प्रॉब ऑफ ए को उधर फेंक देंगे। तो क्या बना, प्रॉब ऑफ ए उधर जाके क्या होगा, इनटू। अब आपके पास बी ऑब्लिक ए ऊपर दिया हुआ है और प्रॉब ऑफ ए आपने ढूंढा था। अब 5 से 25 कटेगा तो 5 बचेगा, तो 3 इधर 3 बचा। देखो ये कट गया, ये 3, ये 2, ये 5, तो ये आएगा 10, क्योंकि ऊपर 3 नीचे 10। दूसरा पूछा है प्रॉब ऑफ बी पूछा। अब आप प्रॉब ऑफ ए ऑब्लिक बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि आपके पास अब इंटरसेक्शन की वैल्यू है लेकिन बी की वैल्यू नहीं है। अब बी खोजना है, बी इधर से, बी को अकेला करो, बी इधर से उधर जाएगा तो क्या करेगा, इनटू किसके साथ, ए ऑब्लिक बी के साथ। तो
ए ऑब्लिक बी इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, बस हो गया। इंटरसेक्शन आपने ढूंढा था 3/10 अपॉन ए ऑब्लिक बी क्वेश्चन में दिया है 1/2 अपॉन में अपॉन उलट जाता है, आंसर आएगा 6/10। 48 क्वेश्चन खत्म हो गया। 49 the probability that bomb dropped from a plane over a bridge will hit the bridge 1/5, 2 bombs are enough, 6 bombs are dropped, find the probability that bridge will be destroyed। 49 में देखो P दे रखा है 1/5, N दे रखा है 6। अब ये क्वेश्चन में क्या डिफिकल्ट है वो बताता हूं। पहले हम Q खोजेंगे, तो Q आ गया 4/5। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे है, X इज नॉट गिवन क्लियरली इन दिस क्वेश्चन। खाली इतना इशारा दिया है कि पुल पे अगर 2 बम गिर जाए तो पुल डिस्ट्रॉय होता है, और उसने बोला टोटल 6 बम गिराए जा रहे, और उसने कहा है कि ब्रिज डिस्ट्रॉयड हो जाए। अच्छा ये बताओ, पुल पे 2 बम गिरेंगे तो डिस्ट्रॉय होगा, हाँ। 3 पर यस, 4 पे हाँ, 5 पे हाँ, 6 पे हाँ। तो आपको x बराबर 2, 3, 4, 5, 6 निकालना है। तो इसका मतलब आपको निकालना है ऐसे। अब x क्या होता है, x होता है 0 से 6, उसमें आपके पास एक लॉन्ग रूट है, 2, 3, 4, 5, 6 की प्रॉब निकालो और सबको प्लस करो। तो रह क्या गया, रह गया 0 की प्रॉब और 1 की प्रॉब। तो अगर आप 0 की प्रॉब निकालो, 1 की प्रॉब निकालो, जोड़ के 1 में से माइनस कर दो तो भी आ जाएगा। अब हमको ढूंढना है, अब यहां पे आपको पहले फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, बिना फॉर्मूला के तो कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने का। अब यहां पे n है 6, x 0, p 1/5 0, q 4/5, 6 माइनस 0 प्लस, अब दूसरा 6c1 1, इस तरह से होगा। अब देखो 6c0 का तो 1 होता है और 1/5 की 0 भी 1 होता है, तो ये दोनों तो लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। अब आ गया 4/5, तो 4 की 6 पावर 1, अब इंटू इक्वल दबाओ तो 2, 3, 4, 5, 6, 4096 अपॉन 5 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 15, 625 प्लस 6c1 का 6 होता है, 1/5 होता है, 4, 2, 3, 4, 5, 1024, 5, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हुआ।
अब 4096 डिवाइडेड 15625 0.26 6 into 1024 divided 5 divided 3125 plus 0.39 इक्वल टू 1 माइनस, अब देखो 39 तो मेरे पास पहले से ही था, 0.26 दबा दिया तो 0.65 आ गया। अब 0.65 मेरे कैलसी पे प्लस माइनस का छोटा सा बटन दबा के +1 कर दिया, सीधे 35। तो ये इसका आंसर हो गया 49 का। आइए क्वेश्चन नंबर 50। यहां पे आपको x दिया है, प्रॉब ऑफ x दिया है, एक्सपेक्टेड का मतलब मीन पूछा है और वेरियांस पूछा है। देखो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स पी एक्स, उसके लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स पी एक्स। तो जीटी का फायदा उठाएंगे, 1 इंटू 0.1 2 इंटू 0.15 3 इंटू 0.2 4 इंटू 0.25 5 इंटू 0.18 6 इंटू 0.12 और जीटी दबा दिया 3.62, यही मीन होगा 3.62। जिन बच्चों को ये मीन समझ में नहीं आया, अपने 11 में क्या करते थे, एक्स और एफ होता था, मीन का क्या फॉर्मूला होता था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो ये एक्स है, ये पी एक्स यानी एफ है, तो दोनों का इंटू किया तो एफ एक्स आया, सिग्मा एफ एक्स आया। सर अपॉन में एन क्यों नहीं आया? अरे इसका टोटल तो हमेशा 1 होता है, 1 को अपॉन में थोड़ी रखते, इसलिए अपॉन एन नहीं है। तो सिग्मा एक्स पी एक्स। अब वेरियांस, वेरियांस के लिए मीन तो हमने निकाल दिया, उसका स्क्वायर पहले से लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर पी एक्स करना है, तो ये जो कॉलम था 1 इंटू 0.1 2 इंटू 0.3 3 इंटू 0.6 4 इंटू 1 5 इंटू 0.9 6 इंटू 0.72 जीटी दबा दो 15.32, ये यहाँ रख दो 15.32। अगला स्टेप 15.32 माइनस आपको क्या करना है, 3.62 का स्क्वायर करना है, 13.110। अब इसके आगे वो छोटा प्लस माइनस का बटन दबाया, प्लस 15.32 इक्वल आंसर आ गया 2.2156। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी क्वेश्चन पर। यहां पर आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है 1 लाख और आपको सी दे रखा है
और बोला है हाउ मनी बाइक शुड बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो मैक्सिमम मिनिमम वर्ड आए तो दो कंडीशन होती है, मैक्सिमम की दो, सिंगल डिफरेंशिएशन 0 और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए। पर यह प्रॉफिट की बात की है, 1 लाख आई है, तो यहां पे हमको प्राइस यानी पी दे रखा है, सी दे रखा है। आर का फॉर्मूला होता है P इंटू एक्स बराबर P है 1 लाख और x यानी x, तो R आ गया 1 लाख x। अब हमको, अब यहाँ एक गड़बड़ है, वो ध्यान रखना, प्राइस का साइन भी P होता है और प्रॉफिट का साइन भी P होता है। अब ये प्रॉफिट का फॉर्मूला उसके नीचे लिखा है, तो आपको क्या करना, R लिखना है 1 लाख x माइनस C लिखना है। अच्छा, सब माइनस हो जाएगा, 1 लाख x में से 90,000 x गया, ये आ गया आपका P, प्रॉफिट का फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dp dx, तो इसका होगा 10,000, 2 की पावर को नीचे लेंगे और एक पावर कम होगी और 1000 गायब हो जाएगा। ये आ गया पहला फंक्शन, पहला डिफरेंशिएशन। अब हमारी जो मैक्सिमम की कंडीशन है, पहले डिफरेंशिएशन को 0 करेंगे, वो उधर जाएगा 0.2x, x आएगा, अब पॉइंट हटाएंगे तो 1 लाख होगा, x आया 50,000। उसने पूछा कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, आंसर ये रहा कि 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम की अभी दूसरी कंडीशन बाकी है, ऊपर से फिर से लिखो dp dx और इसको दूसरे बार डिफरेंशिएशन करो, ये तो गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा और बचेगा जो कि 0 से छोटा है, तो नीचे लिखना है सेकंड डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, सो कंडीशन इज फुलफिल्ड, दैट मीन्स we are sure that when production is 50,000 unit, in that situation profit will be maximum। तो यहाँ पर आपका ये डी सेक्शन पूरा होता है।